जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। वंश के साथ अत्याचार हुआ है, बताइए मुझे। यादवों के साथ अत्याचार हुआ है, क्या बकवास करते हैं? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है, ऐसे पढ़े लिखे मैं तो नहीं जानता। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दे, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दे, ईसाईयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दे। तो जैसा कि आप अभी जानते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व इंडियन अलायंस पर जमकर हमला बोला और अतीत से सावधान रहने की बात करते हुए सभी को एकजुट रहने का संदेश भी दिया है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हुए भाषा, जाति और धर्म के भेद को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट होने का आह्वान किया है और इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी संगीत रागी लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद की बात करते हुए जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर संगीत रागी व आशुतोष गुप्ता के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिलती है, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जी मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूं। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान की जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं हजारों जातियां यहां पर गृहयुद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड मुझे लगता है कि जातीय जनगणना उसके बाद जो ये बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे, जल्दी से आशुतोष। एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे? वंश के साथ अत्याचार हुआ है, बताइए मुझे। यादवों के साथ अत्याचार हुआ है, क्या बकवास करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है। सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए, मोहन भागवत ने क्या कहा? किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप तोड़ने की बात क्या मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है, ऐसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपने मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जानते हमारी जाति। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना नहीं कर सकते। 2000 साल का आपका वर्चस्व आप नहीं छोड़ना। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र किया, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोग न्याय नहीं दिला रहे थे, भगवान कृष्ण का वो दलित। आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी उसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए अभी। नहीं मुझे उनको फैसला दिया है कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई आप एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर। तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कौन सा सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे? ये तो मानो ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था,
सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। अरे मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूं, रिश्तों की बात कर रहा हूं। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, आप बताइए क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे आज। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है इस देश का दुर्भाग्य है कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां इन्होंने चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में जब हिंदू कोर्ट बिल आया था, तो आप भी लोगों ने पुतले जलाए। हिंदू कोर्ट बिल के मसले पे बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए। आप भी लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आपको तो मालूम है, मुझे मुझसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, आप बता मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप बाकी किसी झंडे जलाए सब बता। मैं कह रहा हूं बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर ने तो कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा हिंदू राष्ट्र पागल बताइए। तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्शियली बोल दिया है आशुतोष जी को इस बात पर बधाई कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। जिन लोगों ने हराया वो भी आज पूजा कर रहे हैं, जिन लोगों ने। नहीं, धर्म तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता लोग जानते हैं, एक बात। दूसरा, जो यहाँ झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो फीसा डालने वाली कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरे ब्राह्मण, इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है, और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाईयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बार-बार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कहते जाति के आधार पर चुनाव में मोदी जी है। 1929 में जब चुनाव नेहरू जी कांग्रेस का लड़े थे ना, जवाहरलाल नेहरू तो मोतीलाल जी ने उनकी यज्ञोपवीत वाली तस्वीर जारी की थी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कौन ले आया जाति जो है, कौन अपना ब्राह्मण ने बताया, और ब्राह्मण कौन क्यों खाता है भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े में प्रचार किया था कि मोतीलाल नेहरू गौ मांस भक्षी है, इसलिए उनको यज्ञोपवीत वाली फोटो जारी करनी पड़ी। तो कृपा करके अपने इतिहास को ठीक से जान लीजिए। वैसे आज आशुतोष ने अंजना जी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बार बार पूछे गए सवाल पर जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि आशुतोष गुप्ता केवल उन्हीं सवालों को जवाब देते हैं जिन्हें उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से सूट करता है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, और यह बयान ऐसे समय में आया है जब गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा दिए विवादित बयान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी जाति, मजहब अथवा समुदाय से जुड़े इष्ट देवी देवता, महापुरुष या साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलाई जाएगी। इस बीच उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि नवरात्रि विजयदशमी का पर्व हर्ष उल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच हो। तो उधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इस बीच उन्होंने कुमारी शैलजा के मुख्यमंत्री की रेस वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे उनके खिलाफ बागी खड़े हो गए। उन्होंने आगे कहा उनके सारे लोग हार गए तो वो किस आधार पे दावा करेगी। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।